हरे कृष्णा। 2 मिनट की वापस लेनी पड़ी। अष्टम स्कंद का सार है। मनवंतर का मतलब है मनु का शासनकाल। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन, उसमें 1000 चतुर्युगी होती है। एक कल्प में यानी ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का शासन काल आता है। तो एक मनु के हिस्से में 71 से अधिक चतुर्युगी का शासन आता है। इस समय ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी है, उनकी 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है। एक परार्ध पूरा हो चुका है। द्वितीय परार्ध का पहला दिन चल रहा है। पहला दिन जिसको श्वेत वराह कल्प कहा जाता है। इस पहले दिन की सातवीं चतुर्युगी चल रही है। 6 मनु का शासन काल पूरा हो गया है और सातवें वेवस्वत मनु का काल चल रहा है। वेवस्वत मनु के भी 71 में से 27 चतुर्युगी पूर्ण हो चुकी है और 28वीं चतुर्युगी में कलयुग चल रहा है। उसमें 5250 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस समय का उपयोग हमको हमारी कर्म वासना, असत कर्म वासना को दूर करने के लिए करना है। इसके लिए हम 4 उपाय इस स्कंद में बताए हैं। पहला उपाय है गौर विपत्ति में हरिस्मरण, जो गजेंद्र मोक्ष की कथा से जानेंगे। दूसरा और तीसरा उपाय है अनुकूल परिस्थितियों में संपत्ति का दान और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने वचन पालन पे दृढ़ रहे। ये राजा बलि की कथा से जानेंगे। और चौथा उपाय है सर्वतो भावेन शरणागति, हर भाव से हर तरीके से भगवान की शरणागति, वो जानेंगे हम सत्यव्रत की कथा से जो मत्स्य अवतार की है। कर्म वासना क्या है, कहाँ होती है कर्म वासना? स्थूल कर्म वासना तो रहती है हमारे इंद्रियों में, और सूक्ष्म कर्म वासना रहती है हमारे मन बुद्धि में। मन बुद्धि में जो कर्म वासना रहती है वो काम क्रोध लोभ के रूप में रहती है, और सूक्ष्म को ही मिटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसा कि मनु के वंश का विस्तार, स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार पहले बता दिया था। अब आगे के मनुओं का विवरण करते हैं। तो पहले मनु जो थे, स्वयंभू मनु, वो जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं पत्नी के सहित, और वो स्तुति करते हैं। वो बड़ी विलक्षण स्तुति है, वो उपनिषदों के सम्मत स्तुति है। उस स्तुति में वो खास बात जो कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधे कश्य स्विद्धनम, कि भोग जो है संसार के किसी भी पदार्थ में हमको मोह नहीं रखते हुए जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही उपयोग करना चाहिए। विषयों का उपयोग सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए, ताकि जीवन आराम से चलता रहे, उसमें मोह नहीं करना चाहिए। उपनिषद अनुरूप स्तुति पाठ नित्य करते थे और मगन होकर के करते थे। तो एक दिन क्या है, ऐसे ही स्तुति पाठ कर रहे थे तो असुरों ने और राक्षसों ने देखा कि ये तो नींद में दिखते हैं, बड़बड़ा रहे दिखते हैं, आंखें बंद थी। तो वो उनको खाने के लिए आते हैं। तो भगवान, जो उनका यज्ञ पुरुष अवतार वाले जो भगवान थे, यज्ञ पुरुष, भगवान यज्ञ पुरुष के पुत्र थे याम नामक देवता। वो उन याम देवताओं को लेकर के भगवान यज्ञ पुरुष वहां आते हैं और उन राक्षसों का संहार करते हैं और मनु जी को बचाते हैं। इसके बाद अगले मनु होते हैं सेकंड नंबर के स्वरोचिष, थर्ड नंबर के होते हैं उत्तम, फोर्थ नंबर के होते हैं तामस। और तामस मनु के शासन काल में ही भगवान ने हरि अवतार लिया था। उन हरि अवतार ने गजेंद्र की रक्षा की थी। जब भगवान ने जब जब सुखदेव जी ने ये कहा कि भगवान ने हरि अवतार लेकर के गजेंद्र की रक्षा की, तो परीक्षित ने सुखदेव जी से गजेंद्र की कथा सुनाने के लिए कहा। क्षीर सागर में एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। उस पर्वत के 3 शिखर हैं और तीनों शिखर अलग अलग सोने चांदी और लोहे से बने हुए हैं। 10,000 योजन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला ये त्रिकूट पर्वत है। इसके चारों नीचे एक वरुण का उद्यान है जिसका नाम है ऋतुमान। और इसी के जंगल में, चित्रकूट पर्वत के जंगल में, एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जो शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, हथनिया वाला था। जंगल में उसको एक बार घूमते हुए, विचरण करते हुए अपने मित्रों और बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे थे, तब प्यास लगी। सरोवर की गंध कमल की खुशबू से आई, तो उस समय उसी सरोवर की तरफ वो चले जाते हैं। प्यास बुझाने के बाद, स्नान करने के बाद, जल में क्रीड़ाएं अपने मित्रों के, बच्चों के और पत्नियों के साथ करने लग जाते हैं। मोहस्त
मोह में डूबे हुए मोहग्रस्त पुरुष जैसे गृहस्थ जैसे इस जीवन में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, उन्मत्त भाव से विषयों को भोग रहे हैं, वैसे ही गजेंद्र भी मोहग्रस्त गृहस्थों की तरह वहां क्रीड़ा करने लग जाता है। जैसे हम गृहस्थों को पता नहीं कि विपत्ति हमारे सिर पर बैठी हुई है, काल की फांसी हमारे ऊपर हमेशा के लिए है, वैसे ही वो गजेंद्र भी मोहग्रस्त था। उसको भी पता नहीं था कि मैं यहाँ उन्मत्त होकर के नृत्य तो कर रहा हूं, मगर कोई भी संकट मेरे पे आ सकता है। उसी समय एक मगरमच्छ गिरा है, उसका एक पैर पकड़ लेता है, दोनों में भयंकर युद्ध होता है। उसके साथी हाथी हथनियां सब प्रयास करते हैं कि उसको किसी प्रकार से छुड़ा दें, मगर वो छुड़ा नहीं पाते हैं। आखिर में गजेंद्र को लगता है कि ये जो ग्रह है ये काल की फांसी है। अब मुझे बलवान से बलवान लोग भी नहीं छुड़ा पाए, तो मेरी ये हथनियां तो मुझे क्या ही छुड़ा पाएगी। और अब काल से बड़ा कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे अब सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही शरण लेनी है। ये तो स्पष्ट है कि जब काल पकड़ेगा, तब भाई बंधु रिश्तेदार धन बल संपर्क कुछ भी हमको नहीं छुड़ा सकता। सिर्फ और सिर्फ यदि हमने सुदर्शन का ध्यान किया है, भगवान का ध्यान किया है, तो ही हम काल की फांसी से छूट पाएंगे। पिछले जन्म में सीखे हुए स्रोत से गजेंद्र अपनी स्तुति प्रारंभ करते हैं। 1000 वर्ष तक संघर्ष चलने के बाद स्तुति प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण विश्व के आश्रय भगवान की ही शरण लेते हैं। 32 श्लोक इस स्तुति के वो गाते हैं। भेद रहित निराकार परमात्मा के स्वरूप की स्तुति वो करते हैं। तो अन्य कोई देवता, क्योंकि निराकार ब्रह्म की स्तुति उन्होंने की है, तो ब्रह्मा जी शंकर जी अन्य कोई भी देवता उनके पास उनकी सहायता के लिए नहीं आते हैं। जब भगवान ये देखते हैं, तब सर्व रूप में सभी रूपों वाले सब रूपों में भगवान ही है। ब्रह्मा भी, शिव भी, विष्णु भी, इंद्र भी, और सर्व वेद में देव में भगवान सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि वहां प्रकट हो जाते हैं। गजेंद्र को जब दिखाई देते हैं कि भगवान गरुड़ पे सवार होकर के मेरे पास आ रहे हैं, तो वो सरोवर में से एक ताजा कमल का पुष्प लेकर के अपनी सूंड से भगवान को समर्पित करते करते हुए कहता है कि हे अखिल गुरु, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपको मेरा प्रणाम है। भगवान से उस समय गरुड़ जैसे वाहन की स्पीड भी कम लगती है, और वो तुरंत उससे गरुड़ से कूद करके गज को ग्राह सहित पकड़ के बाहर खरीद खींच लेते हैं। ग्राह को सुदर्शन चक्र से उसका मुंह फाड़ करके अपने भक्त गजेंद्र को मुक्त कराते हैं। वो ग्राह भी पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। वो देवल ऋषि के श्राप से वो ग्रह बन गया था। भगवान की कृपा से वो भी मुक्त हो जाता है, और गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श पाते ही चतुर्भुज रूपधारी यानी कि सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। गजेंद्र पूर्व देश में द्रविड़ देश का पांडववंशी राजा था। उसका नाम इंद्रधुम्न था, और श्रेष्ठ शासक होते हुए भी भगवान का श्रेष्ठ उपासक भी था। तो प्रजापालन धर्म का परित्याग करके अपनी उपासना के लिए जंगल में चला गया। अगस्त्य ऋषि ने देखा तो कि तुम अपने धर्म का त्याग कर रहे हो, वर्णाश्रम अपने कर्तव्य कर्म को त्याग करके यहाँ पर बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि जड़ है, जाओ तुम जन्म जड़ योनि में जन्म लो। तो गजेंद्र, वो राजा इंद्रद्युम्न उनके अगस्त ऋषि के श्राप को बिना किसी भेद दृष्टि के स्वीकार करते हैं, और इसी वजह से उनका उस जन्म में किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, और उनको वो स्तुति याद रहती है। भगवान की स्मृति रहती है, और भगवान की स्मृति रहने से ही गजेंद्र का मोक्ष हो जाता है। इस गजेंद्र मोक्ष के क्या निहितार्थ हैं, इसको हम समझ लें। गजेंद्र कौन है? हम सारे जीव गजेंद्र हैं। ये जो सरोवर, जिस सरोवर में वो केलियां कर रहा था, वो ये संसार सरोवर है। ग्राह है जिसने उसको पकड़ा था, वो काल की फांसी है। हथनियों का जो झुंड है, ये हमारी अनंत कामनाएं हैं। उन्मत्त क्रीड़ा जो वो कर रहे थे सरोवर में, ये हमारे भोग संग्रह में हम जो लगे रहते हैं वो है। अब इन सब में लगे रहेंगे,
और काल की फांसी पकड़ेगी तो सहायता संसार से नहीं मिलेगी। यदि हमने भजन किया है तो ही हमको सहायता मिलेगी, तो ही हमारा उद्धार होगा। किसी भी जन्म में किया है तो भी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने ये प्रॉमिस किया हुआ है 6.40 गीता में, पार्थ नामुह नैवेत्र। कहीं भी किसी भी थोड़ा सा भी अगर समा किया हुआ है साधन तो भी वो नष्ट नहीं होता है। पांचवें मनु थे रेवत और छठे मनु थे चाक्षुष। भगवान का अजित अवतार जो हुआ था इसी चाक्षुष मनवंतर में हुआ था, और जिसमें उन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की थी। तो समुद्र मंथन की कथा सुनाने के लिए परीक्षित जी निवेदन कर देते हैं। तो सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण के धाम दर्शन करके वैकुंठ लोक से आ रहे थे। रास्ते में इंद्र ऐरावत पे सवार होकर के मिल गए। तो भगवान की जो प्रसादी माला थी दुर्वासा जी के पास, वो उन्होंने देवराज को भेंट कर दी। अब देवराज ऐश्वर्य के मद में अंधे हो रहे थे। उन्होंने अपने गले में से निकाली माला और हाथी के गले में डाल दी। हाथी तो हाथी है ऐरावत, उसने सूंड से निकाली माला को, सूंड से हरे कृष्णा पकड़ी। सर। जी। सर मेरा छूट गया, अपन कहाँ चल रहे हैं? समुद्र मंथन लीला 244 पेज। कितने, 244? 244। वैसे क्या है, मैं जी बहुत सर। फास्ट चल रहा हूँ, पेज आपको पलटने पड़ेंगे। हाँ जी जो सर, जो ठीक है। सार बातें हैं वही मैं ले रहा हूँ। हाँ, मैंने निकाल लिया, ठीक। हाँ। तो सूंड में लेकर के उस माला को ऐरावत नीचे गिरा देता है और पैरों से कुचल देता है। अब अपनी भेंट की हुई माला, भगवान की प्रसादी माला का ऐसा अपमान देख करके दुर्वासा जी क्रुद्ध हो जाते हैं और इंद्र को श्राप दे देते हैं कि जा तू श्रीहीन हो जा। जैसे ही दैत्यों को पता लगता है, वो तो मौके की तलाश में है कि अपना दुश्मन कमजोर पड़े और चढ़ बैठो उनके ऊपर, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। अब जब स्वर्ग पे अधिकार कर लिया तो देवता के पास और कुछ नहीं बचता, तो ब्रह्मा जी के पास भागते हैं। ब्रह्मा जी और क्या करें, ब्रह्मा जी उनको लेकर के वैकुंठ लोक में आ जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि शरीर जीव का मनोमय चक्र है, 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये इस चक्र के 15 अरे हैं। स्वयं माया इस शरीर को संचालित करती है, इस जगत को, और इस शरीर को स्वयं माया संचालित करती है। और इसमें मदद करने में चंद्रमा जो है वो प्रभु का मन है। ये चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न भी है, बल भी है और आयु भी है। और यही चंद्रमा समस्त वृक्षों का स्वामी भी है, और अपनी किरणों से अन्न और औषधियों को उत्पन्न करने में सहायता करके समस्त प्राणियों की वृद्धि करने वाला भी है। अग्नि प्रभु का मुख है, सूर्य प्रभु के नेत्र हैं, भुजाओं से भगवान के मुख से ब्राह्मण और वेद प्रकट होते हैं। ये सब ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं। भुजाओं से क्षत्रिय और बल प्रकट होता है, जांग से वैश्य और व्यापार कुशलता प्रकट हुई है, और पैर से शूद्र और सेवा वृत्ति प्रकट हुई है। अगर कोई, ये सब होते हुए भी अगर कोई विषय योग भोग में ही लगा रहता है और विषय सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म में लगा रहता है, तो उसे उन कर्मों को करने में परिश्रम भी होता है, क्लेश भी अधिक होता है, और किंतु उसका फल बहुत ही कम निकलता है। किंतु यदि यही व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को भगवान को अर्पित करता है, तो भले ही बड़ा कर्म नहीं किया हो, हल्का सा कर्म हो, छोटा सा कर्माभास भी हो, तो भी वो कभी विफल नहीं होता। क्योंकि भगवान को समर्पित किया गया कर्म भगवान कभी विफल नहीं होने देते। भगवान हम सभी के परम हितैषी भी हैं, परम प्रियतम भी है, और हम सभी की आत्मा भी है। जब ब्रह्मा जी ये स्तुति करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। हजारों सूर्य के समान उनका तेज था, आभा थी, और ऐसी आभा थी कि जिसमें और कोई उनका दर्शन नहीं कर पाया ब्रह्मा जी और शंकर जी के अलावा। ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, देवता और ब्राह्मणों के भले के लिए जो जो भी करना है उसकी आप हमको आज्ञा भी दीजिए, और आप स्वयं भी इनके भले के लिए जो जो भी करना है आप स्वयं भी वैसा ही कीजिए। हम तो पूर्ण रूप से आपके शरण में हैं।
भगवान उस समय कहते हैं समस्त देवताओं को जो ब्रह्मा जी के साथ आए थे कि इस समय समय अनुकूल नहीं है। समय इस समय राक्षसों के दैत्यों के पक्ष में है। इसीलिए तुम उनसे मित्रता कर लो और समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करो। इसके लिए भाई भले ही तुम्हें अहिंसक वध व्यवहार करना पड़े कि पहले तो गरज के टाइम पे उनसे मित्रता कर लो, और फिर जब गरज निकल जाए काम हो जाए तो उनको छिटका देना। ये भी करोगे तो भी कोई बात नहीं। पूरा प्लान बताते हैं कि मथानी किसकी बनानी है, मंदराचल पर्वत की। नेति बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए वासुकी नाग सूत्र को तैयार करो आप। और मंथन करने के लिए विभिन्न तरह की औषधियां, जड़ी बूटियां, घास आदि सब कुछ डालो, और मेरी कृपा से, मेरी सहायता से तुम मंथन करो। और इस मंथन में भी चेतावनी देते हैं कि सबसे पहले विष आएगा, उससे घबराना नहीं। और उसके बाद या तो किसी चीज की कामना ही मत रखना, और कामना अगर रखो और पूरी नहीं होए तो क्रोध भी तो बिल्कुल भी मत करना। इंद्र जो कि देवताओं के राजा है, वो वैसे ही करते हैं, संधि कर लेते हैं। फिर भगवान पल पल पे उनकी सहायता करते हैं। मंदराचल को जब वो उखाड़ तो लिया मगर समुद्र तट तक नहीं ले जा पाए, तब भी भगवान आते हैं, गरुड़ के कंधे पर रख करके मंदराचल को वहां पहुंचा देते हैं। भगवान पहले मुख की तरफ खड़े हो जाते हैं वासुकी नाग के। तो दैत्यों को थोड़ा मूड बुद्धि तो हुई होती है। दैत्यों को लगता है कि ये अपने आप को बड़ा बताना चाह रहे हैं, इसलिए मुख की तरफ खड़े हो गए, तो वो अड़ जाते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे से किस बात में तुम्हें, मुंह की तरफ तो हम रहेंगे। भगवान तो यही चाहते थे, वो चुपचाप पूंछ की तरफ आ जाते हैं, देवता उनके पीछे पूंछ की तरफ आ जाते हैं। जब चालू होता है तो वासुकी नाग के मुख से तो फुफकारें निकलेगी निकलेगी, विष निकलेगा, तो उसमें राक्षस झुलस जाते हैं। मंथन करते समय आधार नहीं होने की वजह से जब मंदराचल डूबने लगता है, तो भगवान विराट कच्छप अवतार करते हैं, अवतार लेते हैं कच्छप रूप धारण करके, और उस मंदराचल को अपनी पीठ पे टिका लेते हैं, उठा ऊपर उठा देते हैं। और जब मंथन करते करते उछलने लगता है, तो सहस्त्र बाहु का रूप धर के भगवान ऊपर से दबा के भी रखते हैं। असुरों के साथ मिलकर के, असुरों में शक्ति और बल रूप, देवताओं में शक्ति और बल रूप में, सॉरी, हाँ, असुरों में तो शक्ति और बल के रूप में, देवताओं में उत्साह के रूप में, और वासी की नाग में निद्रा रूप में प्रविष्ट होकर के भगवान की सहायता करते हैं। और जब थक जाते हैं सब दैत्य और दानव, तो भगवान स्वयं मंथन करने लग जाते हैं। अर्थात हमें अपना कर्तव्य कर्म तो करना ही है। यदि हम कर्तव्य कर्म करने के रास्ते में थक जाते हैं, तब भी भगवान की मदद हमको मिलेगी ही मिलेगी। और सबसे पहले, जैसा कि भगवान ने पहले ही कह दिया था, हलाहल व्यस्त निकलता है। इसकी गंध से सारा जगत जब त्रस्त हो जाता है, तो घबरा करके प्रजापति, ऋषि मुनि आदि भगवान सदाशिव की शरण में जाते हैं। और भगवान दूसरों के भले के लिए, सभी के कल्याण के लिए, इस जल के पाप रूपी मल को अपनी हथेली पर रख करके कंठ में रख लेते हैं। रा नाम बोल करके कंठ में रखते हैं, और मैं राम, मैं बोल कर, मैं का उच्चारण करके उसको कंठ में ही धारण कर लेते हैं। प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने इसको कंठ में लिया था। इसी वजह से हलाहल ने उनके कंठ पे असर दिखाया और नीलापन कंठ पड़ गया, तो भगवान का नाम नीलकंठ हो जाता है। इसके बाद विभिन्न रत्न प्रकट होते हैं। सबसे पहले कामधेनु, जिसका एक नाम हविर्धानी भी है, फिर वो ऋषियों ने ले ली। उच्च श्रवा इंद्र ने लिया, उच्च श्रवा बलि ने लिया, दैत्यों ने। ऐरावत इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने ले ली। कल्प वृक्ष और अप्सराएं स्वर्गलोक में चली गई। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी प्रकट होती है। लक्ष्मी जी जब प्रकट होती है, तो ब्राह्मणों द्वारा स्वैत्यन पाठ करने और माला वगैरह गहने सब दूसरे देवताओं ऋषियों द्वारा उनको अर्पित करने के बाद, वो समस्त उत्तम गुणों से युक्त अविनाशी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। वरमाला हाथ में लेकर के पहले सभी का परीक्षण करती है, और इस परीक्षण के बाद भगवान विष्णु के का वर्ण कर लेती है। शील, गुण, ऐश्वर्य, आसक्ति, ज्ञान सभी का विचार करके भगवान विष्णु का वर्ण कर लेती है, और भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हो जाती है।
लक्ष्मी जी का भगवान को वरण करना दैत्यों को नहीं भाया। फिर उसके बाद वारुणी देवी प्रकट होती है, यानी कि शराब प्रकट होती है। वो भगवान की आज्ञा से दैत्य ले लेते हैं। वारुणी देवी के बाद चंद्रमा, पांचजन्य संघ, सारंग धनुष प्रकट होने के बाद भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। जैसे ही धन्वंतरी बाहर आते हैं, दैत्यों ने वो अमृत का कलश छीन लिया। छीन तो लिया मगर वो पी नहीं पाए, आपस में ही लड़ने लग गए। जहां क्लेश होता है वहां पर अमृत नहीं मिल पाता है। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत का पान कराया। मोहिनी रूप धारण करके दैत्य कैसे मान गए? मोहिनी रूप से वो मोहित हो जाते हैं। वो सुंदरता ही इतनी थी मोहिनी रूप की कि दैत्य खुद निवेदन करते हैं कि हमारे में आपस में विवाद हो रहा है, आप इस वस्तु को हम लोगों में सही तरीके से बांट दीजिए। भगवान उल्टी बातें करते हैं, जिससे और उनका विश्वास दृढ़ हो जाता है। स्नान दान आदि शुभ कर्मों से निपट करके दोनों ही दैत्य और दानव अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाते हैं। मोहिनी रूप लिए भगवान अमृत पिला देते हैं सिर्फ देवताओं को। और भगवान की ये चालाकी राहु नाम का जो दैत्य है वो पहचान लेता है, और वो देवताओं जैसा रूप बना करके देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाता है। भगवान पंक्ति भेद नहीं करते, क्योंकि पंक्ति भेद करना बहुत ही गलत काम है। वो अमृत पिला देते हैं। सूर्य और चंद्रमा भगवान को बता देते हैं कि इसने ये देवता नहीं दैत्य है। तो उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? कि जब उनको कह दिया किसी ने, तो उनको सिर्फ एक्शन लेना ही लेना है, अन्यथा वो उनको पंक्ति भेद करना ही नहीं था। इस प्रकार देव देवता और दैत्य दोनों ने एक ही काम के लिए, एक ही समय में, एक ही स्थान पर, एक ही प्रयोजन से, एक ही वस्तु के लिए, एक ही विचार से एक ही कर्म किया, किंतु फल में बड़ा भेद हो गया। देवताओं को अमृतपान का अवसर मिला और दैत्यों को कुछ नहीं मिला। इसका क्या कारण है? क्या भगवान का पक्षपात है? जी नहीं, भगवान का इसमें पक्षपात नहीं है। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय रखेगा, उसको भगवान का समर्थन मिलेगा, उसका भला होगा। और जो भगवान से विमुख रहेगा, उसका पतन होना ही होना है, और वो वंचित रहना ही रहना है। कहा भी है कि मनुष्य अपने प्राण, धन, आयु, सामर्थ्य, वाणी, शरीर आदि से अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने पुत्र आदि के लिए जो भी कर्म करता है वो व्यर्थ ही होता है। क्यों? कि मनुष्य की स्वयं के लिए, अपने परिवार के हित के लिए कर्म करने में किसी न किसी प्रकार की भेद बुद्धि रहती है कि ये मेरा है, वो मेरा नहीं है। किंतु इन्हीं साधनों के द्वारा, प्राण के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, धन के द्वारा, यदि भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, तो वो कैसा भी कर्म हो, भेदभाव से रहित होने के कारण सबके लिए सफल हो जाता है। खुद के लिए नहीं, उसके पुत्र के लिए, परिवार के लिए, संसार के लिए भी वो सफल हो जाता है। तो भेद बुद्धि से, अहंकृत भाव से, कर्ता भाव से करेंगे तो भले ही पुण्य फल मिल जाएगा, स्वर्ग लोक तक मिल जाएंगे, मगर सत्फल नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब देवताओं को अमृत मिल गया, दैत्यों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ शराब मिली, तो उनको गुस्सा आया। देवताओं पे वो आक्रमण कर देते हैं, और भयंकर युद्ध होता है क्षीर सागर के तट पर। और इसी युद्ध को देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस देवासुर संग्राम में विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि जो भगवान के भक्त हैं, विहाइस नाम के विमान पे सवार होकर के, ऐसा विमान जो कि मन की इच्छा से चलता था, मन की गति से चलता था, भयानक आग की और अलग अलग माया की सृष्टि करते हैं। देवता भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान प्रकट होकर के इन समस्त माया का नाश कर देते हैं। और इसके बाद भगवान खेल खेल में ही कालनेमी, माली, सुमाली, माल्यवान आदि दैत्यों का वध कर देते हैं। अब जब माया नष्ट हो जाती है, देवता थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो इंद्र बलि को फटकारने लगता है कि मैं अभी अभी तू क्या करता है, मैं तेरा सिर अभी धड़ से अलग कर देता हूं। मगर बलि भगवान का भक्त है। बलि कहता है
कि हम सभी काल शक्ति की प्रेरणा से कर्म करते हैं। जीत हार यश अपयश मान अपमान मृत्यु आदि तो मिलनी ही मिलनी है। इसे इसी वजह से जो ज्ञानी है इसको काल के अधीन समझ करके अपने आप को कर्ता नहीं मानते और हर शोक के वशीभूत नहीं होते। मगर तुम्हें तो बात ही क्या कही जाए, तुम तो अज्ञानी हो, अपने आप को कर्ता मान रहे हो। इसी वजह से संत महात्माओं की दृष्टि में भी तुम शोचनीय हो। हम तुमने हमारा तिरस्कार किया मगर हमने स्वीकार नहीं किया। देव की प्रेरणा थी, देवताओं का समय अच्छा आ गया था, तो इंद्र के वज्र प्रहार से राजा बलि और दैत्य जम्बासुर घायल हो जाते हैं, मारे जाते हैं। फिर जम्बासुर का जो भाई था नमुची, वो युद्ध करने के लिए आ जाता है। इंद्र उस पर भी वज्र का प्रहार करता है मगर उस पर कोई असर नहीं करता। उस वज्र से, जो कि पर्वतों के, जिसने पर्वतों के पंख तक काट दिए थे, उस वज्र का नमुची पे कोई असर नहीं पड़ता है। इंद्र जब परेशान होता है तो एक आकाशवाणी होती है कि ये न गीले से मरने वाला है न सूखे से मरने वाला है। फिर इंद्र को याद आता है कि समुद्र का जो फेन है वो गीले में और सूखे में, वो जो ऊपर झाग आते हैं सफेद सफेद, वो गीले और सूखे दोनों में नहीं माना जाता। तो समुद्र फेन से नमुची नाम के राक्षस दैत्य का इंद्र वध करते हैं। इस प्रकार देवासुर संग्राम में जब दैत्यों की सेना नष्ट होने की स्थिति में आ गई, तो कहीं ये वंश ही समाप्त नहीं हो जाए, इसलिए युद्ध रोकने के लिए ब्रह्मा जी नारद जी को भेजते हैं। नारद जी देवताओं के कहते हैं कि भाई तुमको अमृत मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, अब तुम विश्राम करो। फिर नारद जी की आज्ञा से ही बचे हुए दैत्य उन उन मरे हुए दैत्यों के शवों को ले जाते हैं सुख अस्ताचल पर्वत पर, जहां उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे। जिन दैत्यों के शरीरों के समस्त अंग सलामत थे, गर्दन थी, उनको शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं। और जैसे ही बलि की देह का स्पर्श करते हैं, बलि की इंद्रियों में चेतना आ जाती है, मन में स्मरण शक्ति भी आ जाती है। किंतु बलि इस बात को समझते थे कि जीवन मृत्यु जय पराजय उलट फेर आदि चलते रहते हैं, इसलिए किसी बात का शोक नहीं करना चाहिए। जब महादेव जी ये सुनते हैं कि दैत्यों को दैत्यों को दूर रखने और देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप सब धारण किया था, तो महादेव जी उस रूप के दर्शन करने की इच्छा से भगवान के समीप आ जाते हैं, भगवान के पास आ जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैंने तो ये दैत्यों को मोहित करने के लिए इस रूप को धारण किया था, क्योंकि जो कार्य मैंने किया था, दैत्यों को वंचित रखना और देवताओं को अमृत पिलाना, वो अन्य किसी रूप में किया जाना उचित नहीं था। मगर भगवान शंकर जब पुनः अनुरोध करते हैं तो भगवान कुछ नहीं कहते, और थोड़ी देर में अंतर ध्यान होकर के एक उद्यान नपट नजर आता है, जहां पर मोहिनी रूप उनका भगवान का दर्शन होता है। भगवान शंकर उसके पीछे भागते हैं तो उनका वीर्य स्खलन हो जाता है और वहां वहां सोने चांदी की खाने बन जाती है। किंतु तुरंत भगवान शंकर अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं। उस दुखद प्रसंग से वह तुरंत अलग हो जाते हैं। भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं और शिव जी को कहते हैं कि मेरी स्त्री रूपिणी माया से विमोहित होकर भी स्वयं ही अपनी निष्ठा में आप स्थिर हो गए हैं, ये बड़े आनंद की बात है। ऐसा कोई दूसरा पुरुष हो नहीं सकता। भगवान शिव गुणातीत के निकट हैं। मेरी माया जो बड़े बड़े को मोहित कर देती है, अब आपको कभी मोहित नहीं करेगी। और ये प्रकरण भगवान शिव इतने निर्लिप्त है कि स्वयं ऋषि मुनियों की सभा में माता को भी सुनाते हैं। अर्धांगिनी सती देवी से भी अपने विष्णु रूप की अंशभूता मां मायामयी मोहिनी का बड़े प्रेम से वर्णन करते हैं। समुद्र मंथन की जो लीला है, इसके क्या संकेत हैं? संकल्प विकल्प जो लहरें हैं, उसी का हमको मंथन करना है। विवेक विचार रूपी मंदराचल से ही मंथन हम किया जा सकता है। मन बुद्धि की नेति से इसका मंथन होगा। और साथ में जो औषधियां और अन्न डाले हैं, वो हैं हमारे पवित्र ग्रंथ, रामायण महाभारत भक्तमाल गीता आदि।
और हम भगवान की लीला को, भगवान की कथाओं को, भगवान के गुणों को ही महत्ता दें, भगवान का ही आश्रय रखें। पहले विष आएगा, यदि हम विष से विचलित नहीं हुए तो हमें आकर्षित करने के लिए रत्न प्रकट होंगे। अगर रत्नों पे हम रुक गए, रत्नों को हमने ले लिया और उसी में रुक गए, तो हम यहीं रुक जाएंगे। और अगर रत्नों से हम अप्रभावित रहे तो फिर अमृत निकलेगा। एक संकेत और भी है कि कर्म हम वही करें जिससे कि श्री हरि प्रसन्न हो। देवताओं का कर्म से श्री हरि प्रसन्न थे तो उनको अमृत मिल गया, और दैत्यों ने भगवान से विमुखता रखी तो उनको अमृत नहीं मिल पाया। आगे आगे के मनवंतरों का वर्णन प्रारंभ करने से पहले भगवान विवस्वान, जो कि कश्यप और आदित्य के पुत्र हैं, उनके बारे में कहते हैं, भगवान सूर्य के बारे में, कि पहले भी बता चुके हैं कि भगवान विवस्वान की दो पत्नियां थी, संध्या और छाया। संध्या से यम यमी और श्राद्धदेव उत्पन्न हुए। वही श्राद्धदेव वेवस्वत के नाम से सातवें मनवंतर के मनु हैं। फिर संध्या ने ही बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उनसे अश्विनी कुमार होते हैं। और दूसरी पत्नी छाया से सावर्णी, शनि और तप्ती होते हैं। वो सावर्णी आठवें मनवंतर के मनु होंगे। जब देवताओं को जीवित कर दिया और बलि को चैतन्य कर दिया, शुक्राचार्य सॉरी दैत्यों को जीवित कर दिया संजीवनी विद्या से, और बलि को चैतन्य कर दिया, तब बलि से शुक्राचार्य जी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं। इस यज्ञ का नाम है विश्वजीत नाम का यज्ञ। इस यज्ञ कुंड से धनुष, तर्कस, दिव्य रथ, दिव्य कवच आदि निकलते हैं। प्रहलाद जी एक ऐसी माला उसको देते हैं जिसके फूल कभी कुमलाते नहीं। शुक्राचार्य जी बलि को एक दिव्य शंख देते हैं। और फिर इसके बाद अपने दादा प्रहलाद का और गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद पा करके राजा बलि दैत्य सेना के सहित देवताओं पर वापस आक्रमण कर देते हैं। देवता अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं कि बताइए आप किस तरह से युद्ध करें। गुरु से पूछ करके सारा काम किया जाता था। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि ये समय अभी दैत्यों के अनुकूल है। ब्राह्मणों ने बहुत बढ़िया यज्ञ करा रखा है उनको, उनके सामने अभी कोई टिक नहीं पाएगा। इसलिए तुम इस स्वर्ग को छोड़ करके अपना जीवन लेकर के दूसरी जगह पे चले जाओ और काल समय सुधरने की प्रतीक्षा करो। देवता स्वर्ग छोड़ के छिप जाते हैं। तो राजा बलि का रावण अधिकार हो जाता है और अमरावतीपुरी पे ही उनकी राजधानी हो जाती है। देवता जब इस प्रकार छिप जाते हैं तो उनकी माता अदिति को बहुत दुख होता है। देव माता अदिति कश्यप जी की पत्नी है। कश्यप जी जब समाधि से जागते हैं तो अदिति को उदास देखते हैं। अदिति को उदास देख करके वो प्रश्न करते हैं कि तुम तो गृहस्थाश्रम में रह रही हो, और गृहस्थाश्रम तो जो योग नहीं करते उनको भी योग का फल देने वाला है। धर्म अर्थ काम के सेवन में किसी प्रकार का तुम्हारे विघ्न तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम सभी तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति करने में भी सहायक है। तब अदिति अपने पुत्रों की दुर्दशा के बारे में बताती है और ये कहती है कि मैं अपने पुत्रों के ऐश्वर्य, धन और पद के छिन जाने से दुखी हूँ, और आप किसी भी प्रकार ऐसा कोई मुझे उपाय बताइए जिससे कि मेरे पुत्रों को ये ऐश्वर्य पद वापस प्राप्त हो जाए। पिछले से पिछले स्कंद में कश्यप और दिति की कथा आती है। दिति अपने पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के वध किए जाने से नाराज होकर के इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना कश्यप जी से करती है। मगर अदिति सिर्फ अपने पुत्रों के भले के लिए प्रार्थना करती है, सामने वाले का नुकसान नहीं चाहती है। तो दिति को कश्यप जी ने 12 वर्ष का पुंसवन व्रत बताया था, और अदिति को 12 दिन का पयोव्रत बताते हैं। कश्यप जी कहते हैं कि ये माया का बल सबको नचा रहा है, इसलिए भगवान नारायण की आराधना ही करना सबसे श्रेष्ठ है।
12 दिवसीय पयोव्रत की विस्तार से वृद्धि बताते हैं और कहते हैं कि तुम अगर संयम और श्रद्धा से इस व्रत को करोगी तो भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे। भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। माता अदिति उनको प्रणाम करती है और भगवान कहते हैं, भगवान जो सबके घट की बात जानते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र को असुरों ने जीत लिया है, स्वर्ग से उनको निकाल दिया है, इसीलिए आप परेशान हो। और तुम्हारे पुत्र विजय प्राप्त करें, उनको ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाए, शक्ति से समृद्ध हो जाए, उसके बाद वो स्वर्ग पर अधिकार होकर के पूर्ववत विहार करे, ये तुम चाहती हो, ये मुझे पता है। किंतु इस समय इन दैत्यों को जीता जाना संभव नहीं है। समय उनके अनुकूल चल रहा है, ईश्वर और ब्राह्मण दोनों ही उनके अनुकूल है। किंतु फिर भी आपने मेरी आराधना की है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझे इसका उपाय करना ही पड़ेगा। अब मैं नारायण के रूप में तो इनको दैत्यों को कुछ नहीं कर सकता, मगर मैं इंद्र के छोटे भाई के रूप में आपके गर्भ से अवतार लेकर के फिर इंद्र की सहायता करूंगा। कश्यप जी की वो भक्ति भाव से सेवा करने लग जाती है अदिति। कश्यप जी को जब एहसास होता है कि भगवान का अंश प्रवेश कर गया है, तो वो अदिति के गर्भ में वीर्य का आधान कर देते हैं। ब्रह्मा जी को जब ये बात मालूम होती है कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो वहां आ जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। देवताओं कहते हैं कि देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी, जिसको विजया द्वादशी भी कहा जाता है, श्रवण नक्षत्र में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट होते हैं, कश्यप और अदिति के ग्रह को पवित्र कर देते हैं। और इसके तुरंत बाद ही उनके देखते देखते भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लेते हैं। 6-7 वर्ष की अवस्था, उनके रूप को देख करके समस्त सृष्टि मोहित हो जाती है। उनके जात कर्म और उपनयन संस्कार वगैरह होते हैं, गायत्री का उपदेश दिया जाता है, कोई कमंडल भेंट करता है, कोई कौपीन, कोई माता पार्वती, साक्षात माता पार्वती उनको पहली दीक्षा देती है। और उसके बाद उस समय भगवान जो वामन अवतार वामन रूप में आए हैं, उनको पता लगता है कि बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान जो वामन रूप में आए हैं, जिनको उपेंद्र भी कहा जाता है, अपने बड़े भाई का भला करने के लिए वहां की यात्रा करते हैं। जैसे ही वो यज्ञ स्थल पे पहुंचते हैं, अब उनके तेज से सभी लोग हतप्रभ रह जाते हैं। जटिलम वामनम विप्रम माया माणवकम हरिम, भृगुवंशी ब्राह्मण जो यज्ञ के ऋत्विज हैं, वो उनको देख करके खड़े हो जाते हैं और उनके तेज से निष्प्रभावी और निष्प्रभ हो जाते हैं। राजा बलि उनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, सत्कार करके आसन पे बिठा करके पांव पखार करके भगवान वामन की पूजा करते हैं। और इसके बाद भगवान के चरणों तक को अपने सिर पर धारण करने के बाद कहते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप देखने में याचक लगते हैं, आप जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप मेरे से मांग सकते हैं। गाय, पृथ्वी, सोना, जमीन, जो भी चाहिए, या विवाह करने के लिए सुंदर कन्या चाहिए, तो भी आप मेरे से ले लीजिए। भगवान वामन राजा बलि के इस प्रकार के वचन सुनते हैं, अहंकार से भरे और मधुर वचन सुन करके भगवान वामन उसका अभिनंदन करते हैं कि राजन, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आपके वंश में एक से एक दानी और धर्मज्ञ लोग हुए हैं। आपके दादा प्रहलाद, आपके परदादा हिरण्याक्ष जैसे वीर के कुल में आपका जन्म हुआ है। बड़ी कठिनाई से भगवान विष्णु उनको मार पाए थे। ऐसे ही हिरण्यकशिपु के डर से तो भगवान उनकी नासिका में से होते हुए हृदय में जाकर के बैठ गए थे। आपके दादा प्रहलाद बड़े भगवत भक्त थे, और आपके पिता प्रहलाद विरोचन तो बहुत ही बड़े ब्राह्मण भक्त थे। उनको पता था कि इंद्र आदि देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं उनसे आयु का दान मांगने के लिए। ये जानते हुए भी आपके पिता विरोचन ने उन ब्राह्मणों का को खाली नहीं भेजा, और अपनी दान आयु का भी दान कर दिया। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं। किंतु हे दैत्येंद्र, मुझे तो सिर्फ अपने 3 पैर भूमि ही चाहिए। क्यों?
कि मैं अधिक लेकर के प्रतिग्रह जन्य पाप अधिक संग्रहण के दोष से दोषी नहीं होना चाहता हूँ। बलि कहते हैं ये बात सुन करके, इतना छोटा होकर मांग सुन करके, कि मेरे से जो मांगता है उसको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तीनों लोकों का मैं एकमात्र अधिपति हूँ। तुम इतनी छोटी सी चीज मेरे से क्यों मांग रहे हो? तुम अपना लाभ हानि भी नहीं समझते हो। तुम भले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मगर वास्तव में तुम मूर्ख हो। कम से कम ऐसा तो मेरे से मांग लो कि जिसके बाद तुम्हें और किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। मगर वामन भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि राजन, संसार के सारे प्रिय से प्रिय विषय मिलकर के भी एक मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकते, यदि वह मनुष्य अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण रखने वाला संतोषी जीव नहीं है तो। यदि मैं तीन पग भूमि से संतोष नहीं कर सकता, तो मैं जीवन में कभी भी संतोष नहीं कर पाऊंगा। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने वाला पुरुष ही सही से जीवन व्यतीत, सुख से जीवन व्यतीत कर सकता है। और जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, उसके तेज बल में वृद्धि होती है। और यदि वो असंतोषी हो जाता है तो उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है कि जैसे अग्नि में जल पड़ गया हो। इसमें संदेह नहीं। या आप मुंह मांगी दे सकते हैं, मगर मेरा तो मुंह मांगा यही है, मैं आपसे अपने नाप के तीन पेर भूमि मांगता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि वामन, जब भगवान वामन इस प्रकार कहते हैं तो राजा बलि हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है, मैं तुम्हारे को तीन पेर भूमि ही देता हूँ। पहले तो भृगुवंशी जितने भी ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे उनके तेज से निष्प्रभ हो गए थे। फिर शुक्राचार्य जी को ध्यान आता है, वो उनसे भगवान की ये लीला छिपी नहीं रहती। वो सावधान करते हैं बलि को कि ये साक्षात विष्णु भगवान है, अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं इंद्र का भला करने के लिए। यदि तुमने इसको तीन पेर भूमि का दान कर दिया, तो दो पेर भूमि में ये पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेंगे। अब तुम बताओ तीसरा पेर फिर ये कहाँ रख पाओगे? और तीसरा पेर नहीं दे पाए तुम, तो तुमको नरकवास करना पड़ेगा। उनको नीति की बात भी समझाते हैं, अर्थनीति भी समझाते हैं कि धन जो भी हमारे पास है उसके पांच हिस्से करने चाहिए गृहस्थ को। एक धर्म के लिए, एक यश के लिए, एक धन बढ़ाने के लिए, एक भोग के लिए, और एक अब परिवार के लिए, इस तरह से रखना चाहिए। और यदि तुम ये समझते हो कि मैंने एक बार इनको वचन दे दिया, कह दिया कि जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, उससे मैं वापस कैसे हूं, तो श्रुतियों में भी इसके लिए वचन है कि प्राण संकट उपस्थित होने पर गृह ब्राह्मण आदि के हित के लिए, किसी की मृत्यु से बचाने आदि कई कार्यों के लिए झूठ, असत्य वचन बोलना भी उतना निंदनीय नहीं है। और इनको तीन बेर भूमि देने से तुम्हारे प्राण निश्चित रूप से संकट में पड़ने वाले हैं। यदि तुम चाहो तो वापस अपना वचन ले सकते हो। कुलगुरु शुक्राचार्य जब ऐसी बात कहते हैं तो बलि एक क्षण चुप रह करके फिर ये कहते हैं कि भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम के वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका आदि में बाधा नहीं पड़े। मगर मैं प्रहलाद जी का पोता हूँ, एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, तो धन के लोभ से तो इस ब्राह्मण को मना नहीं करूंगा। क्योंकि पृथ्वी ने भी कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म अधर्म नहीं है। नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पृथ्वी कहती है, किंतु मैं झूठे मनुष्य का भार सहन नहीं कर सकती। ये धन, राज्य, परिवार, इन सब से, इन सबको तो मृत्यु के समय जब आयु पूरी हो गई हमको छोड़ करके जाना ही है। यदि इनसे हमने ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, इनसे हमने धन से ब्राह्मणों को संतुष्ट नहीं किया, तो फिर बाद में त्याग तो होगा ही और उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह, गुरुदेव, यदि आप कह रहे हैं कि ये साक्षात विष्णु है, तो फिर ये अपना वचन कभी झूठा जाने नहीं देंगे। ये तो मुझसे जबरदस्ती भी सब कुछ ले सकते हैं, मुझे बांध भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर अपना यश या अपनी हुई बात को गलत ये साबित नहीं होने देंगे। अगर ये विष्णु है तो वैसे ही ले लेंगे, और इनको देना तो सबसे बढ़िया काम है। और कोई अगर दूसरा है तो फिर मेरे से बच नहीं पाएगा। देव की प्रेरणा थी। क्योंकि अगर जब तक ब्राह्मण साथ है, राजा बलि के साथ अगर गुरुदेव, गुरु शुक्राचार्य रहते जो यज्ञ करवा रहे थे, तो भगवान उसका अहित नहीं कर पाते, उससे छल कर करके दो पैर भूमि में सब कुछ नहीं नाप पाते।
किसी न किसी प्रकार से शुक्राचार्य का नाराज होना जरूरी था। देव की प्रेरणा से जब बलि ने ये कहा, शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, तो उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि मूर्ख, तू अज्ञानी है। वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। जो लक्ष्मी तेरे पास है वो तू तुरंत ही खो देगा। गुरुदेव के श्राप देने पर भी वो विचलित नहीं होते हैं और तीन पैर भूमि का संकल्प कर देते हैं। भगवान अपना रूप बढ़ाते हैं। इतना रूप बढ़ता है कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि सब के सब उसमें समा जाते हैं। एक तरह से भगवान राजा बलि को विराट रूप दिखा देते हैं। एक पैर से भगवान वामन भगवान विराट या विराट भगवान संपूर्ण पृथ्वी को, और दूसरे पैर से स्वर्ग को माप लेते हैं। महलोक, जनलोक, तपलोक होता हुआ भगवान का चरण ब्रह्मलोक यानी कि सत्यलोक तक पहुंच जाता है। जैसे ही सत्यलोक तक भगवान का चरण पहुंचता है, ब्रह्मा जी को उसके दर्शन होते हैं। सत्यलोक की आभा फीकी पड़ जाती है। ब्रह्मा जी भी के प्रकाश में डूब से जाते हैं। अपने कमंडलों के जल से उनका पाद प्रक्षालन करते हैं। समस्त प्रकार की वेद सम्मत उपास स्तुति करते हैं। और यही पूजन का जो जल है भगवान के पाद प्रक्षालन का, वही गंगा के रूप में परिवर्तित होता है। फिर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आकर के तीनों लोकों को पवित्र करता है। गंगा जी क्या है? भगवान की उज्जवल, मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। जब दैत्य साथी ये देखते हैं कि हमारे राजा बलि के साथ वामन भगवान ने छल किया है, तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान के पार्षद वहां थे, तो पार्षद उन सब दैत्यों को मार कूट करके भगा देते हैं। राजा बलि अपने दैत्य साथियों को समझाते हैं कि इस समय स- काल हमारे अनुकूल नहीं है। हम अगर चाहें तो भी अपने प्रयत्नों से किसी भी तरीके से काल को दबा नहीं पाएंगे। एक बार देव हमारे पर अनुकूल हो जाएगा तो हम इन सारी चीजों को वापस प्राप्त कर लेंगे। बल, मंत्री, बुद्धि, धन, किसी भी साधन से हम काल को अपने काल पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए आप यहाँ पर युद्ध करना छोड़ दीजिए। अपने स्वामी राजा बलि की बात सुन करके वो सारे दैत्य रसातल में चले जाते हैं। इसके बाद भगवान का रूप को जान करके कि भगवान को दिया हुआ वचन बलि का पूरा नहीं हो रहा है, तो गरुड़ जी वरुण पास से राजा बलि को बांध देते हैं। अब भगवान उनका तिरस्कार करते हैं कि तुमने देखो, मैं दूंगा ये बहुत सारी बातें कर रहे थे, मगर प्रतिज्ञा करके भी पूरी नहीं की है तुमने। तो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने के कारण तुमको नरक का वास करना पड़ेगा, और तुम्हारे गुरु की भी इसमें सहमति है। जो धोखा देता है उसके समस्त मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान के इस तरह से तिरस्कार करने पर भी राजा बलि बिना विचलित हुए भगवान से निवेदन करते हैं कि मैं अपने वचन को सत्य करूंगा। मुझे न तो नरक में जाने का भय है, न किसी प्रकार के दंड का भय है, न ही राज्य जाने का भय है। इसलिए मैं अपनी बातें को सत्य करता हूं। तीसरा चरण, तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखिए। पदम तृतीय कुरु सृष्टि में निजम। क्योंकि दानी से दान से दानी बड़ा होगा, और धनवान से धनी बड़ा हो, धन से धनवान बड़ा होगा। तो इसलिए आपने अभी तक तो दो पैर में मेरा धन लिया है। अब तीसरा पैर आप मेरे सिर पे रख दीजिए, और आपके द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो दंड तो हमारे भले के लिए होगा। क्योंकि भगवान आप ऐसी ऐसी आपकी कृपा करते हैं कि हमें हमारे धन का, कुल का, ऐश्वर्य का जब मद हो जाता है, बल आदि का मद हो जाता है, इन चीजों से हम अंधे हो जाते हैं। तो आप कृपा करके हमसे वो चीजें छीन करके हमें हमारे नेत्रों को वापस जागृत कर देते हैं। मुझे सिर्फ डर अपनी अपकीर्ति का है, वो अपकीर्ति मैं होने नहीं दूंगा। आगे बलि कहते हैं कि मेरे दादाजी भी आपके परायण होने से श्रेष्ठ है रहे हैं। बाकी ये स्वजन जितने भी हैं वो सिर्फ धन के लिए ही हमारे साथ हैं। पत्नी से जो संबंध है वो जन्म मृत्यु के
का भव चक्र में उलझाने वाला है। और मृत्यु जब होनी है तो धन संपदा घर और राज्य का क्या उपयोग होना है। जब बलि इस तरह की बातें स्तुति कर रहे थे भगवान की, तभी वहां प्रहलाद जी प्रकट हो जाते हैं। और प्रहलाद जी स्तुति करते हैं कि भगवान आपका देना जितना सुंदर है तो लेना भी उतना ही सुंदर है। क्यों? कि आत्मा को जो मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी है, वो पतन की ओर ले जाती है। और उसी राज्य लक्ष्मी से आपने मेरे पुत्र बलि को अलग कर दिया है। इसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली भी आती है। वो भी भगवान की स्तुति करते हुए कहती है कि भगवान, ये जगत जो है आपका क्रीड़ा स्थल है। कुबुद्धि लोग हैं, वो लोग कुबुद्धि हैं जो अपने आप को इसका स्वामी समझने लग जाते हैं। आप ही समस्त जगत के कर्ता हैं, भर्ता हैं, संहर्ता हैं। फिर हम जैसे लोग जो अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हम जैसे निर्लज्ज लोग कर्ता मान करके भी आपको क्या अर्पण कर पाते हैं। ये तो हमारा भ्रम है कि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ब्रह्मा जी भी वहां उस समय मौजूद थे। वो स्तुति करते हैं कि भगवान, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, फिर भी ये स्थिर है, इसने अपना धैर्य नहीं खोया है, ये विचलित नहीं हुआ है। अब ये और अधिक दंड का पात्र नहीं है। तब भगवान प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। क्यों? कि धन की वजह से ही मनुष्य दूसरे लोगों का उसके मद में मतवाला होकर के तिरस्कार करने लगता है। अनेक योनियों में भटकता हुआ जीव मेरी विशेष कृपा से ही मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। और यदि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद उस मनुष्य को अपने धन का, कुलीनता का, बड़े बड़े कर्मों का, रूप का, विद्या का या ज्ञान का घमंड नहीं होता है, तो इसका मतलब है उस पर मेरी बड़ी कृपा है। और वैसे ही लोग अभिमान और जड़ता का त्याग करके समस्त साधनों से जो वंचित हो जाते हैं, और किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो इनसे मोहित नहीं होते। किससे मोहित नहीं होते? ज्ञान से, धन से, कुलीनता से, कर्म से, क्योंकि ये सब अभिमान और जड़ता उत्पन्न करने वाले साधन हैं। इस बलि को मैंने मैंने इस बलि से बहुत छल भरी बातें करी। इसको मन में छल रख करके धर्म का उपदेश भी दिया, किंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसको डांटा, इसको शाप भी दे दिया, तो भी इसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो अब मैं इसको वो स्थान देने वाला हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। अगले मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। सावर्णी मनवंतर, 8वां मनवंतर जो आएगा, वो उसमें बलि ही इंद्र रूप में रहेंगे। और तब तक ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए सुतल लोक में रहे, और उस सुतल लोक में किसी भी प्रकार के बाधा विघ्न नहीं आते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि मेरा सुदर्शन चक्र सदैव इसकी रक्षा करता रहेगा। और जब इसको जरूरत होगी ये मुझे अपने पास देखेगा। राजा बलि भाव विवल होकर के गदगद वाणी से कहते हैं कि मैंने तो प्रभु आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, प्रणाम करने का प्रयास किया, उसमें ही शरणागत भक्तों को जो फल मिलता है वो फल मुझे मिल जाता है। प्रहलाद जी जब ये देखते हैं कि मेरे पुत्र बलि को भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया है, तो बड़े प्रसन्न मन से भगवान की पुनः स्थिति करने लगते हैं। नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न शीर्ण सर्व भरेति यन्नो सुराणाम असि दुर्ग पालो विश्वाभिवंधेर अभिवंदितांग्री। कि हे प्रभु, ये कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और माता लक्ष्मी को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ, या दूसरों की तो बात ही क्या है। विश्व जिनकी वंदना करता है वो ब्रह्मा जी, जिन आपकी वंदना करते हैं वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। कि आपने स्वयं ये कह दिया कि तेरी रक्षा मेरा सुदर्शन चक्र करेगा, तो जहां सुदर्शन चक्र है वहां आप स्वयं है। तब भग, भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद जी और राजा बलि सुतल लोक में चले जाते हैं। इसके बाद क्योंकि ये यज्ञ पूरा हुआ नहीं था, भगवान आज्ञा करते हैं शुक्राचार्य जी को कि ब्राह्मण आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो भी त्रुटि रह गई हो उसको आप पूर्ण कर दीजिए। शुक्राचार्य जी भगवान से निवेदन करते हैं, मंत्र तंत्र तच्छिद्रम देश कालाह वस्तुते सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। ये भगवान,
जब आपका नाम जहां ले लिया जाता है, वहां तो मंत्र में हो, तंत्र में हो, चाहे क्रिया में हो, चाहे प्रक्रिया में हो, देश काल किसी भी तरह की जो भूलें हैं, वो समस्त भूलें आपका एक नाम लेने से सुधर जाती है। और या तो आप स्वयं प्रकट हो गए हैं, फिर इस यज्ञ का तो पूर्ण होने में कोई संदेह ही नहीं है। फिर भी जब आप स्वयं कह रहे हैं, तो मैं इसकी जो कमियां रही है उसको विधि विधान से पूर्ण कर देता हूँ। यद्यपि सबसे बड़ा मनुष्य के कल्याण का साधन यही है कि आपकी आज्ञा का पालन करें, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण करवा देता हूँ। बलि के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं? त्यागी हो, दान दे दिया मगर दानी होने का अभिमान नहीं रहे, त्याग कर दिया मगर त्यागी होने का अभिमान नहीं रहे। यदि ये रह गया तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और हम अपने आप को अगर कर्ता भोक्ता मानते रहेंगे, तो भी हमारा पतन होना है, भव चक्र में हमको बंधे रहना है। जबकि हमको ये समझना है कि भगवान ही कर्ता और भगवान ही भोक्ता है। दूसरी बात, बलि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं। उन्होंने सदा भगवान की आज्ञा का पालन किया है। और आत्मनिवेदन भक्ति का मतलब ही यही है, संपूर्ण शरणागति। हम अपनी वस्तुओं को तो निवेदन कर सकते हैं, भगवान को प्रसाद निवेदन कर देते हैं, फल फूल जल निवेदन कर देते हैं, मगर राजा बल्ली ने तो अपने आप को ही निवेदन कर दिया। अपने स्वयं के सिर पर भगवान का चरण जहां आ जाएगा, वही तो आप आत्मनिवेदन हो गया। एक इसके बाद, शरणागति होने के बाद सिर्फ एक ही काम रहता है, भगवान की आज्ञा का पालन करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करना, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करना, पूर्ण शरणागत होने की कसौटी है, जो प्रहलाद जी के चरित्र में भी है और राजा बलि के चरित्र में भी है। तीन पग भूमि क्यों मांगी? क्योंकि तीन चरण हैं, तीन ही गुण हैं, और भगवान को अर्पण करना है। किसको अर्पण करना है? तन मन धन को, तीनों का ही भगवान को अर्पण करना है। और आखिरी अध्याय बचता है मत्स्य अवतार की कथा। आपका आज बहुत टाइम हो गया, मैंने उम्मीद नहीं थी कि 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, तो 5 मिनट और लगेंगे। पिछले कल्प के अंत में कथा सुनाते हैं सुखदेव जी कि परीक्षित पूछते हैं कि बलि पर कृपा करने के लिए भगवान याचक तो बन गए, मगर भगवान ने मत्स्य जैसी अधम योनि क्यों धारण करी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह ऊंचे नीचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु इससे भगवान छोटे बड़े नहीं होते। पिछले कल्प के अंत में ब्राह्म नामक जब नैमित्तिक प्रलय हो रहा था, ब्रह्मा जी सोने वाले थे, तब उनके मुख से वेद निकल पड़े थे, और एक हयग्रीव नाम का दैत्य योग बल से उनको चुरा ले गया था। उसी समय उसी काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे, जो जल पी करके तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान कल्प में श्राद्ध विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के रूप में प्रकट हुए हैं। और यही इस वर्तमान कल्प के मनु है, यानी कि हमारे राजा हैं। एक दिन राजर्षि सत्यव्रत कुर्त कुर्तमाला नदी के जल में तर्पण कर रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ जाती है। मछली को उन्होंने वापस जल में डाला, तो मछली उनसे निवेदन करती है कि यहाँ पर बहुत सारे जीव हैं जो मुझे खा जाएंगे, माँ मेरी आप रक्षा कीजिए। तो सत्यव्रत जी उसको कमंडल में ले आते हैं। थोड़ी देर में कमंडल में वो बढ़ जाती है। एक रात में कमंडल में इतनी बढ़ जाती है कि कमंडल में उसका स्थान नहीं रहता। तो मछली की प्रार्थना पे वो एक बड़े मटके में डाल देते हैं। मटके को भी वो 2 घड़ी में ही 3 हाथ की हो जाती है। तो फिर वो 400 योजन के सरोवर में डाल देते हैं। 100 योजन विस्तार के 400 कोस के सरोवर में डाल देते हैं। मछली ने थोड़ी देर में तो 100 योजन के समुद्र को घेर लिया, महामत्स्य का आकार ले लिया। जब सत्यव्रत उसको रक्षा का वचन दिया था, तो समुद्र में ले जाने लगते हैं, तो मछली कहती है कि समुद्र में तो बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े मत्स्य हैं, मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। जब इतनी बात हो जाती है कि एक दिन में ये मत्स्य अपना अवतार, अपना आकार 400 कोस का कर लेता है, इसके बावजूद भी ऐसी बात कर रहा है, तो उनको एहसास होता है कि मोहमुग्ध होकर के, कि मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले भगवान आप कौन हैं? आप एक दिन में आपने 400 कोस का विस्तार का सरोवर
माप लिया, ऐसा जलचर मैंने नहीं देखा। तो जलचर रूप में आप जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आप स्वयं पधारे हैं। तब भगवान राजा सत्यव्रत को कहते हैं कि 7 दिन बाद एक प्रलय आने वाला है, संपूर्ण त्रिलोकी जलमग्न हो जाएगी। तब तुम एक काम करना, सप्तर्षियों को साथ लेना, समस्त जीवों के सूक्ष्म शरीरों को साथ रखना, और जितने भी प्रकार की अन्न और औषधियां हैं उनको एक लेकर के एक बड़ी सी मौका नौका नाव मेरी कृपा से आएगी, उसमें सवार हो जाना। और यदि यदि वो नाव हिलने डुलने लगे तो मैं इसी मत्स्य रूप में आऊंगा। तब तुम वासुकी नाग से इस नाव को मेरे सींग से बांध देना, फिर तुम्हारा प्रलय जल में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यदि तुम उस समय मेरे से प्रश्न करोगे तो मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश भी दूंगा। सत्यवत वही काम करते हैं, फिर स्तुति करते हैं सत्यवत जी कि सभी देवता, गुरु और अन्य सभी जीव अगर एक साथ मिलकर के भी कृपा करें तो भी वो आपने जो मेरे ऊपर कृपा करी है उसके 10,000वें अंश के बराबर भी नहीं होगी। आप प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इसलिए हे मेरे आराध्य देव, आप अपनी वाणी से मेरे हृदय की ग्रंथि को काट डालिए और मुझे मेरे स्वरूप, अपने स्वरूप को प्रकाशित करिए। तब मत्स्य रूपधारी भगवान राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश करते हैं। उसी उपदेश को मत्स्य पुराण के नाम से कहा जाता है। जब प्रलय का अंत होता है, ब्रह्मा जी की नींद फूटती है, तो भगवान हयग्रीव नामक दैत्य को मार करके चारों वेद को वापस ला करके ब्रह्मा जी को दे देते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी को प्रणाम। आज समय बहुत ले लिया, 5 बज चुके हैं। फिर भी अगर कोई शॉर्ट 2-3 मिनट में कोई आपकी कोई जिज्ञासा है तो बता दीजिए। नहीं तो इस जिज्ञासाओं को अगली बार ले लेंगे अपन।